जरा विचार कीजिए, हम कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी लेते समय हमारा मतलब बेसिकली ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये बेसिकली एक इमोशनल डिसीजन होता है। ये इमोशनल डिसीजन में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है और हमारे लाखों करोड़ों रुपए इसमें लग रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो करते समय हम बिल्कुल भी विचार नहीं करते कि क्या इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, क्या इस पे लोन मिल जाएगा, क्या मैंने पहले बैंकर से बात कर ली है, क्या बैंकर मुझे इस पे कितनी फंडिंग करेगा, क्या बैंकर्स को मुझे पेपर्स दिखाने चाहिए या मुझे किसी लीगल टीम से सलाह लेनी चाहिए प्रॉपर्टी बाय करते समय। ये सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके कुलीग्स हैं, उन लोगों से अगर आप सलाह लेते हैं, उनको भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। आपके दिमाग में जनरली क्वेश्चंस वही आते हैं जो उनके दिमाग में आते थे जब उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी। पहला क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है, क्या इस प्रॉपर्टी पे मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा बैंक मुझे बेस्ट आरओआई देगा, कौन से बैंक में मुझे प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी, क्या मैं पार्ट पेमेंट कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास कुछ फंड्स आ गया, म्यूचुअल फंड से आ गया, कोई मेरी फोर फादर्स की प्रॉपर्टी बिक गई, वहां से कुछ फंड आया, क्या मैं पार्ट पेमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं प्री पेमेंट कर सकता हूँ तो हाउ मेनी चार्जेस आर देयर। ये सब क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से करेंगे, इस क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर चाहिए, दिस इज योगेश पोपली फ्रॉम प्रॉपर्टी आईक्यू। मेरा 25 साल का रियल स्टेट एंड मॉर्टगेज इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों को हमने, हजारों फैमिलीज को हमने घर दिलाए हैं, उनके टाइटल डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, हजारों फैमिली के साथ हमने मॉर्गेज सेटल किए हैं, उनको अच्छे नेगोशिएट करके हमने आरओआई, प्रोसेसिंग फीस, सब चीजें दिलाई हैं। जनरली हम लोग सैंक्शन लेटर को नहीं पढ़ते जब भी हम कोई लोन सैंक्शन लेते हैं। देयर इज लॉट ऑफ क्लॉजेस इन दैट सैंक्शन लेटर, हमें वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। इन सब की नॉलेज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं, इट इज नॉट एट ऑल ए फाइनेंशियल डिसीजन, इट इज ए इमोशनल डिसीजन। आपके सपनों का घर, आपका अपना एक कॉर्नर जहां पर आप और आपकी फैमिली रहेंगे। तो आई होप जो भी आप चीज बाय कर रहे हैं उसकी एवरीथिंग नीड टू बी चेक्ड। मेरी लीगल टीम आपको हेल्प करेगी। आप हमारे को यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये वाला प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, इस प्रॉपर्टी के ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इज दैट ओके और कैन आई करेक्ट समथिंग और मे बी आई बाय सम अदर प्रॉपर्टी। whatever the questions you have related to home loan, whatever your question to have related to property, आप YouTube चैनल में हमारे हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में जाके आप क्वेश्चंस लिखिए, आपको सीधा और सरल तरीके से आपको आंसर मिलेगा। बेल आइकॉन जरूर दबाइए। आगे वीडियो मैं इस तरह के बनाता रहूंगा जिसमें अलग अलग लोन हमें क्यों लेना चाहिए, लोन के क्या फायदे हैं, होम लोन में आरओआई बेस्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी के टाइटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल, व्हाट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, व्हाट इज possession letter, what is allotment letter, what is buyer agreement. Everything will clear in different videos. Thank you very much.